दिए गए शून्यकों के पद या बहुपद ज्ञात कीजिए। पद निकालना है इसका। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का एक योग दिया गया है और एक गुणनफल यहाँ पे लिख लिया जाए कि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा गुने बीटा बराबर -1। अब यहाँ पे लिख बहुपद निकालने का सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यहाँ से बोला है कि अल्फा गुने बीटा, अल्फा योग दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया, हमको सिर्फ पद निकालना है। यहाँ से लिख लेते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -1। कभी भी जब दो चिन्ह हो एक साथ तो उसके बीच में ब्रैकेट में लिखते हैं एक चिन्ह को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर -1/4। अब यहाँ पे हम कभी भी बहुपद का मान बट्टा में नहीं होता है, यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स में 1 से गुना होगा x/4 प्लस माइनस -1 बट्टा में नहीं होता है। तो 4 को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे कर लेते हैं 4 गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 4/4 माइनस 1 गुना 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा x -4। ये हमारा क्या हुआ, बहुपद का मान निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है कि पद निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। अब यहाँ से देख लेते हैं कि पद निकालने का फॉर्मूला, पद या बहुपद, पद निकालने का सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ से प्रश्न से ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। अब देखिए बटा में 3 तो कभी होता नहीं, तो सभी पदों में हम 3 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सभी पदों में 3 से गुणा करने पर। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना √2x, √2 में x से गुना करेंगे √2x हो जाएगा प्लस 1/3 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया, हमारा पद यही निकल के आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दिया है यहाँ पे योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0। अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया है, √5। अब यहाँ से लिख लेते हैं बहुपद निकालने का सूत्र बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि बहुपद निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0। यहाँ से लिख लेते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, 0 में 0x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान √5। अब देखिए 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस
5। ये हमारा बहुपद का मान हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमेशा जब भी यहाँ पे बोला है कि दिए गए शून्यकों का बहुपद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे शून्यक दिया गया कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, हमको सिर्फ पद निकालना है। तो पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नंबर बोला है 1,1 यानी दिया है अल्फा गुने बीटा का मान 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 1। अब यहां से देख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं पद निकालने का सूत्र, बहुपद बहुपद निकालने का सूत्र यहां से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा हो गया आंसर। आगे 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि -1/4 और 1/4 बोल रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। बोल रहा है पद निकालना है। तो पद निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। पहले लिख देते हैं कि दिया है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4, अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया है 1/4। यहाँ से लिख लेते हैं बहुपद निकालने का सूत्र, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स गुने अल्फा गुने बीटा। यहाँ से लिख लेते हैं एक्स, इसलिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1/4। यहाँ से कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे लिख देते हैं सभी पदों में 4 से गुना करने पर। 4 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पदों में 4 से गुना करेंगे। सभी पदों में 4 से गुणा करने पर यहाँ पे कर देते हैं प्लस 1/4 गुना 4 गुना एक्स प्लस 1/4 गुना 4। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया पद। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। बोला है कि 4,1 यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणनफल 1। यहाँ से पद निकाल लेते हैं। पद निकालने का सूत्र क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, 4x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4x प्लस 1 आंसर। तो ये हमारा 2.2 पूरा समाप्त हो गया। चैप्टर उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 5 से इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।